जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने इष्ट की आराधना करता है, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा पाठ करता है। सभी की मनोकामना होती है कि भगवान उनकी पूजा स्वीकार कर ले और उन्हें आशीर्वाद दे। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। जब भी हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, दुख और निराशा भी समाप्त हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मंदिर के भीतर गर्भगृह में सकारात्मक शक्तियों का घेरा होता है, जिसके संपर्क में आने से व्यक्ति की सारी नकारात्मकता बाहर आ जाती है। पूजा करते समय हमें कुछ ना कुछ संकेत भी मिलते हैं, लेकिन या तो हम उन पर गौर नहीं करते या फिर देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा अज्ञानतावश होता है क्योंकि हमें उन संकेतों के विषय में कुछ पता ही नहीं होता। अगर आपको उन संकेतों के बारे में पता हो तो पूजा के दौरान मिलने वाले इन संकेतों से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी पूजा सफल हुई है या नहीं। ऐसे बहुत से सूक्ष्म शुभ एवं अशुभ संकेत भी होते हैं जो भगवान अपने भक्तों को देते हैं। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो में हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप जब मंदिर में अपने ईष्ट के सामने बैठकर पूजा आराधना करते होंगे तो आपके साथ भी ये सब ज़रूर कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। कभी ना कभी आपको भी इस प्रकार के संकेत ज़रूर मिले होंगे। आइए जानते हैं कि पूजा के दौरान आंखों से आंसू आना, उबासी आना, मन भटकना आदि जो जितने भी इस प्रकार के संकेत है, इनका क्या मतलब होता है। कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि पूजा करते वक्त हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते वक्त आंखों से आंसू आना और आंखें नम होना, रोने का मन करना, नींद या उबासी आना या फिर छींक आना, यह बहुत ही बड़ा रहस्य है। दोस्तों, सबसे पहले आंखों से आंसू बहने के कारणों को जान लेते हैं। इसके पीछे भी कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि कई बार आंखों में इस प्रकार की अगर एलर्जी है तो भी आंखों से आंसू आ सकते हैं, जैसे कि धूप के धुएं के कारण या फिर दीपक को जलाते समय उठते हुए धुएं से, या अगरबत्ती की महक या किसी प्रकार की उड़ती हुई धूल से भी आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है। या फिर जैसे कभी आपको जुकाम हो गया है, कोल्ड हो गया है, तो भी आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब करते हैं दूसरी बात। अगर आपको एलर्जी या जुकाम जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मंदिर में बैठकर अपने ईष्ट का ध्यान करते हुए उनकी मूर्ति या तस्वीर को देखकर ही आपको रोना आने लगता है, तो इसकी वजह कुछ और हो सकती है। इस समय आपके अंतर्मन की गहराई से सफाई हो रही होती है और आपकी आत्मा का और ईश्वरीय शक्ति का मिलन हो रहा होता है। ऐसे में ईश्वर से आपको अपनी बातें सब कुछ शेयर करनी चाहिए। ये वही समय होता है जब आप उनसे सारी अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। अपने मन की कोई भी अच्छी बुरी बात, अपने कोई भी अच्छे बुरे कर्म जो है उनसे साझा कर सकते हैं। उनसे अपने अच्छे कर्मों के लिए धन्यवाद कह सकते हैं और अपने बुरे कर्मों के लिए उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, क्षमा याचना की प्रार्थना उनसे कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा करने के दौरान भगवान कई प्रकार के संकेत हमें देते हैं, जिनमें से एक बड़ा संकेत यही होता है कि अगर पूजा के वक्त किसी व्यक्ति को रोना आ जाए या उसकी आंखों में आंसू आ जाए, आंसुओं की धारा उसकी आंखों से खुद ब खुद अनायास ही बहने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपकी प्रार्थना, आपकी बात ईश्वर ने सुन ली है। क्योंकि कई बार भगवान भक्तों की प्रार्थनाएं सुन भी लेते हैं और संकेतों के जरिए उसे
जाहिर भी कर देते हैं। पूजा के समय आंसू आना इसी बात का संकेत होता है कि आपका मन एकदम शुद्ध है और आप पूरे अंतर्मन से ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। आपका जो सीधा संपर्क है आपके इष्ट से हो चुका है। भगवान के सामने बैठकर आपके अंदर जितनी भी तरह की नेगेटिविटी या विकार जो आपके मन में होते हैं वह आंसू के रास्ते बाहर निकल कर बह जाते हैं। आपका मन उस समय पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और आप निश्चल भाव से भगवान की सेवा में लीन हो जाते हैं। और जिस भी भक्त का मन एकदम शुद्ध एवं निश्चल होता है, जिसका भाव भगवान के प्रति पवित्र होता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं, उसकी कामना को अवश्य पूरा करते हैं। दोस्तों, आंखों से आंसू दो ही वक्त टपकते हैं, एक गम में और एक खुशी में। ईश्वर को हम अपना माता पिता, गुरु, भाई बहन, अपना इष्ट सब कुछ किसी भी रूप में पूजते हैं तो उनसे एक अटूट सा संबंध हमारा बन जाता है। उनके पास हम अपना दुख सुख, हर खुशी, हर अच्छी बुरी बातें उनसे हम साझा करते हैं। तो दुख की बातें उनसे करते हैं तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक सी बात है। साथ ही अगर आपके इष्ट की वजह से, उनकी दया से, कृपा से आपका कोई काम बन जाता है या बिगड़ा हुआ, रुका हुआ, अटका हुआ कोई काम सफल हो जाता है, जैसे कि आप परीक्षा में पास हो गए या आपकी नौकरी लग गई, आपका विवाह तय हो गया या आपके घर में कोई भी खुशी की खबर आई हो, तो भी भगवान के पास आते ही, उन्हें देखते ही जब आप उनसे सब बातें शेयर करते हो, उनका धन्यवाद करते हो, तब भी आपकी आंखों में खुशी के जो आंसू है वो बहने लगते हैं। तो दोस्तों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कई जो भक्तजन है वो चिंता में पड़ जाते हैं कि उन्हें रोना क्यों आता है, क्यों उनके साथ ऐसा होता है, कहीं उनके अंदर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है या कोई भूत प्रेत बाधा तो नहीं है। भगवान के सामने, उस दैवीय शक्ति के सामने लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि व्यक्ति के अंदर की सारी नकारात्मकता आंसू से बाहर निकल जाती है, उनका मन शुद्ध हो जाता है। अगर वो बिल्कुल सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपने इष्ट की सेवा सच्चे मन से करते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो मंदिर में पूजा पाठ करने बैठते हैं या कोई भजन कीर्तन सुन रहे होते हैं, तब भी उन्हें लंबी लंबी उबासी आती है। उस समय आपके भीतर की सारी जो नकारात्मकता है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो बाहर निकल रही होती है और उसके स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो रही होती है। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि मंदिर में बैठते पूजा पाठ के समय उनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता, मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप सच्चे दिल से पूजा करते हैं तो भगवान हमेशा आपकी पूजा को स्वीकार ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर इस दौरान आपका ध्यान भटक रहा है तो इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहली ये कि आपके मन में बहुत सारे विचार एक साथ घूम रहे होते हैं, कई विचार आपके मन में आ रहे होते हैं, तो इससे जो आपका मन है वो पूजा में नहीं लगता, आपका मन यहाँ वहाँ भटकने लगता है। इसके अलावा पूजा के दौरान मन भटकने का कारण राहु के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं कि आज पूजा कर ली, आज ध्यान में बैठ लिए या आज एक दिन मंत्र जाप कर लिया और अगले दिन ये सब छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन ये सब किया, इस प्रकार से अगर आपका एक जो नियम है वो नहीं बना है, तब भी आपके साथ ये समस्याएं हो सकती है। अगर आपका मन बार बार भटकता है तो आप निरंतर जब आप पूजा पाठ में बैठेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, आप इन सब काम को करने के अभ्यस्त हो जाएंगे। एक नियम आप बना लेंगे पूजा पाठ करने का, ध्यान में बैठने का और मंत्र जाप करने का, तब धीरे धीरे ये सभी समस्याएं खत्म होने लगेगी। इसके अलावा अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, बेमन से पूजा में बैठे हैं, मानसिक रूप से आप परेशान हैं और ज़बरदस्ती आपको आपके परिवार द्वारा पूजा में बैठाया गया है, तब भी आपके मन का भटकना
पूजा में ध्यान ना लगना स्वाभाविक बात है। आप स्वस्थ हो तभी पूजा में बैठे, मन और तन दोनों से ध्यान में बैठे। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर, यानी कि अगर आप मंदिर या पूजा स्थल पर नहीं बैठ सकते, तब आप मानसिक पूजा ध्यान मंत्र जाप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके कमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी कई वीडियोस हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।